Hello everyone. Myself Dr. Manisha Singhal, clinical psychologist and psychotherapist and a counselor at Metro Hospital, Noida. I would like to add something else also to my intro. I am a choreographer and running a dance studio in Sector 50 Noida for a couple of years. Also, I am a Krav Maga instructor. Krav Maga is an Israeli martial arts. तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों इंट्रोडक्शन में ये क्यों बताया, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है और स्ट्रेस आजकल सभी को है, किसको नहीं है, किस वजह से है, सबका एक कॉमन स्ट्रेसर आजकल इज कोरोना। मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा होगा पूरी दुनिया में जो इस नाम से अपरिचित हो। सभी को पता है कोरोना वायरस। स्ट्रेस का थोड़ा अमाउंट अच्छा होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ, टू मेंटेन अ हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये कहा जाता है। क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उठेंगे कैसे सुबह काम पे जाने के लिए टाइम पे। तो थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन उस स्ट्रेस को हम बैलेंस तरीके से कैसे कंट्रोल करें। COVID-19 is one of the largest pandemic across the world और हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्टेड है। इकोनॉमी मेल्टडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत सारे लोग रोड पे आ गए हैं, बहुत सारे लोग एक सर्टेन लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे जो अब पॉसिबल नहीं हो रहा है। लोगों का फोकस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, ये सारे कंपैरिजन काफी कॉमन थे। बड़ा स्कूल बच्चों के बीच में, ये सब काफी कॉमन कंपैरिजन हुआ करते थे, जो कि अब लगता है क्योंकि हमारे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, सब लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, तो जितना छोटा घर होगा शायद उतना इजीली मेंटेन किया जा सकता है। या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ कंप्लेंट्स ऐसे होते थे या एक्सक्यूजेस होते थे कि हम फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे क्योंकि हम ज्यादा बिजी हैं काम की वजह से। लेकिन अब इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि 24/7 हम अपनी फैमिली के साथ में हैं, जिसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है, आपस में फ्रैक्शंस आ गए हैं, लेकिन काफी केसेस ऐसे भी हैं जहां पे और ज्यादा हार्मनी आ गई है, एक दूसरे को लोग समझ रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो किस तरह से इस कोविड को ले रहा है। कोविड इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कोविड इश्यूज, ये सब हम सुनते सुनते अभी ऑलमोस्ट 2-3 महीने हम सबको हो चुके हैं। तो आज बेटर होगा अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कोविड के बारे में बात करें। अब पॉजिटिव क्या आए हैं जरा सोचिए। पॉजिटिव फोकस, नंबर 1, फोकस हमारा चेंज हुआ। अब हमें एक्सप्लोर करने का खुद को मौका मिला है एक बहुत ही यूनिक तरीके से, जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लॉस हुए हैं, किसी के फैमिली मेंबर का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, या जॉब का लॉस हुआ है, या इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रेस इश्यूज हैं जो किसी किसी केस में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ रही हैं। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन की बात करो तो हम अभी क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास है हम उसको किस तरह से और बेहतर तरीके से पॉजिटिव वे में हम उसे किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पे काम कर सकते हैं। हमें कभी अपनी मेंटल वेलबींग पे काम करने का शायद इतना मौका नहीं मिला हो। धीरे धीरे हाँ ये चल रहा है, हो सकता है बढ़ेगा, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन अभी बहुत जल्दी सब कुछ सेटल होने वाला नहीं है। तो इस समय को हम अपने मेंटल वेलबींग पे अगर हम काम करें तो बेहतर होगा। उसके लिए हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमने इतने सालों में आज तक किया है उसमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम अपने प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी एनहांसमेंट पे काम कर सकते हैं, हम अपने फैमिली रिलेशंस पे काम कर सकते हैं। अगर किसी के साथ हमारे क्लैशेस हैं जो हमें कहीं ना कहीं पिंच हो रहा है, हमें हर्ट करता है, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अपनी रिएक्शंस को, रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करके
हम बेटर रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। बच्चों से अगर शुरुआत करें तो जब ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हुए थे उस समय बच्चे काफी एक्साइटेड थे कि वाओ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेट्स सी कैसा रहेगा, क्या रहेगा, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें भी मोनोटनी आ गई। जो कोलैबोरेटिव क्लासेस होती हैं दे आर मच बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। पर अभी व्हाट इज द अदर ऑप्शन? अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के भी नेगेटिव ढूंढने लगेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है स्कूल और कॉलेज बंद, पढ़ाई बंद, लर्निंग टोटली स्टॉप। तो उससे बेटर है जो हमारे पास है वो एटलीस्ट लर्निंग तो कंटिन्यू हो रही है। सो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। नाउ लेट्स कम टू टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। तो उनका जो फैमिली से थोड़ा सा वो कट ऑफ होने लगे थे, अभी पेरेंट्स के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, इवन बच्चों के पास भी है, कि वो आपस में एक अच्छा हेल्दी हार्मोनियस रिलेशन स्टैब्लिश करें। कुछ लोगों के जॉब्स चले गए हैं, यस, और कुछ के सैलरीज तो हम सभी की सभी लोग सारी दुनिया में इस चीज से प्रभावित हैं। लेकिन इसमें हम और क्या कर सकते हैं? एक सेइंग है, इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डजंट चेंज यू, सो चेंज इज ऑलवेज गुड। अब हमें समझ नहीं आता है कि इस समय ये जो चेंज हुआ उसमें हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चेंज अच्छा नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन हमारा लाइफस्टाइल था, एक रूटीन हुआ करता था, एक सिक्योरिटी होती थी हमारे मन में फ्यूचर को लेके, जो अब नहीं है। सो पर अभी जो चेंज की मैं बात कर रही थी, गीता में भी लिखा है कि चेंज इज ऑलवेज गुड। जब वो चेंज प्रोसेस में हम हैं अभी, जहां पे हमें उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, वहां पे हमें समझ आएगा कि हाँ इट वाज गुड इन सम और सम अदर वे। साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या आए हैं उसमें? डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, एंजाइटी, स्ट्रेस। डिप्रेशन के बहुत डिफरेंट तरीके से सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी में इमोशनल ईटिंग, जो इमोशनल ईटिंग होती है वो, उसमें अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो वो ज्यादा खाने लगता है, या वो कम खाने लगता है, या किसी को ज्यादा नींद आने लगती है, किसी को कम नींद आ रही है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हर किसी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। इंसोम्निया बहुत कॉमन है, और पेन हियर एंड देयर बॉडी में कहीं भी, या एक डर, फियर इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन। फियर से अगर शुरुआत करें कि सबसे पहला जो इश्यू है वो फियर है, वो फियर कि मुझे कोरोना ना हो जाए या मेरे किसी करीबी को ना हो जाए, या अगर किसी फैमिली में कोरोना केस हो गया है तो हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। दैट इज नेवर फेयर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस फैमिली ने कोई क्राइम नहीं किया, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम किस तरह से उनको हम ऑनलाइन ही मे बी हम किसी मीडिया के थ्रू हम किस तरह से उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या हम उनसे हम उनके एक्सपीरियंसेस हम ले सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो। फियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वन ऑफ अ वेरी कॉमन फियर, डेथ का फियर, जिसे थैनेटोफोबिया बोलते हैं, ये आजकल देखा जा रहा है। आप अगर ये सोचें कि हमारा करियर ही कुछ महीनों बाद शुरू हुआ या एक साल बाद शुरू हुआ, और हमें जो ये मौका मिला है, ये समय मिला है, उसको हम एक एज ए प्रिपरेटरी लीव जो एग्जाम से पहले हमारी होती थी, जो एग्जाम से पहले हमें एक प्रिपरेशन लीव मिलती थी, हम उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे का हम प्लान कर सकते हैं, जो हमने अभी तक कमियां हमें थी, या हमने कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं कर पाए, तो अब उसे और बेटर तरीके से हम किस तरह कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हम कर रहे थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट, हम पहले लाइन में खड़े होते थे, धक्का मुक्की ये सब से सबको इरिटेट होते थे। अभी सोशल डिस्टेंसिंग, सबको लाइन में पेशेंस के साथ खड़ा होना आ गया है। किसने सिखाया? कोरोना ने। हाथ धोने आ गए हैं, हाइजीन मेंटेन करना आ गया है। किसने सिखाया? कोरोना ने। फैमिली के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है, लेकिन फैमिली के साथ कैसे हम एट द एंड ऑफ द डे कहीं तो हम खुश, हमें रहना ही होगा ना, तो हम वो खुशी अब ढूंढने लगे हैं। किसने सिखाया? कोरोना ने। अगर आपने ये सब कुछ नहीं ट्राई किया है, आपको करना चाहिए। सो बेस्ट टू
थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ कोरोना। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, केवल आपके साथ, मेरे साथ या किसी एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, ये हर कोई अफेक्टेड है। सो जो होगा सबके साथ ही होगा। लेट्स स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।